आज में हम गणित में अध्याय 1 और पूर्णांक पाठ का नाम है प्रश्नावली 1.1 का हम पहला सवाल हल करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसका यहाँ पर एक रेखा चित्र दिया है। यहाँ पर कई जगहों के नाम लिखे हैं और उनका तापमान भी यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये किस तरह से दर्शाया है इसको समझाते हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो में हम यहाँ पर 6 क्वेश्चन लगातार के इसके हल करेंगे। तो आप यहाँ पर ध्यान से हमारे इन सवालों को देखिए। यहाँ पर देखो जो पहला क्वेश्चन है इसमें ये लाहौल स्पीति दे रखा है। तो यहाँ पर इसने जो पहले क्वेश्चन में पूछा भी है कि इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। तो जो यहाँ पर देखिए 0, ये धन का 5, धन का 10, ये धन में है और ये ऋण में है, ये ऋण 5 ऋण 10। तो यानी यहाँ से गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8, ऋण 8 लाहौल स्पीति है। यानी यहाँ पर का जो तापमान है लाहौल स्पीति का ऋण 8 अंश सेल्सियस है। और इसका देखिए ऋण 2, 1 2, ऋण 2 अंश सेल्सियस श्रीनगर का तापमान है। तो ये कह रहा है कि संख्या रेखा में इनको अंकित स्थानों के तापमान लिखे कह रहा है। तो यहाँ पर हम कॉपी में इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा तापमान दिया गया है उसके हिसाब से देखिए लाहौल स्पीति का जो तापमान होगा ऋण का 8 अंश सेल्सियस, ठीक है। श्रीनगर का जो तापमान है ऋण 2 अंश सेल्सियस। शिमला का जो तापमान है वो धनात्मक है, यानी धन की तरफ को है तो 5 अंश सेल्सियस, इसको हम लिखेंगे। ऊटी है, ऊटी का जो इसमें दिया है ये 10 से 4 खाने आ गए, यानी 11 12 13 14, धन का 14 अंश सेल्सियस, ठीक हो गया। और ऐसी बेंगलोर जो है 20 से 2 खाने आ गए, यानी धन का धनात्मक 22 अंश सेल्सियस, ये बेंगलोर का तापमान है। तो इसमें सबसे गर्म जो तापमान अगला बी वाले में क्वेश्चन में कहा गया है कि इनमें सबसे गर्म स्थान का तापमान वो है बेंगलोर, सबसे ज़्यादा बेंगलोर है। तो यानी धनात्मक 22 अंश सेल्सियस कहाँ का है ये? बेंगलोर। बेंगलोर हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, इसको कोष्टक में लिख लीजिए। और सबसे ठंडा स्थान का तापमान है लाहौल स्पीति, यहाँ पर है ऋण 8 अंश सेल्सियस, इसको हम यहाँ पर कोष्टक में लिख लेते हैं लाहौल स्पीति, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि अंतर कीजिए। हम यहाँ पर अंतर जो करेंगे, अंतर का मतलब हमने घटाना है, यानी 22 धनात्मक 22 है, अंतर का मतलब ऋण, और यहाँ पर ऋण 8। अब हम इसको हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा धन का 22 और ऋण धन हो जाता है ये 8। तो यहाँ पर हमारा आ गया ये, यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा 30 अंश सेल्सियस का अंतर इनमें है। यहाँ पर उत्तर कितना आया? 30 अंश सेल्सियस। ऐसे अब सी वाला क्वेश्चन देखिए। सी में इसने कह रखा है कि लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमान में क्या अंतर है। लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमान में क्या अंतर है? तो देखिए हमारा जो लाहौल स्पीति है और श्रीनगर, इनमें जो श्रीनगर का तापमान है वो ऋण का 2 है, ठीक है, ये ज़्यादा है। मतलब ये हमारा जो ग्राफ बनता है, मतलब इसमें देखिए जो संख्या रेखा हम दिखाते हैं 0, ये धन का 1 धन का 2, हम ऐसे गिनती बढ़ाते हैं, यहाँ को ऋण 1 ऋण 2 करते हैं। तो देखिए ये छोटी संख्या, ये बड़ी, हमेशा हम जब घटाएंगे तो बड़ी संख्या से तो छोटी घटाएंगे। तो यहाँ पर श्रीनगर का तापमान ज़्यादा है तो उसको हम आगे लिखेंगे ऋण 2 हमने जो लिया है। और अब इनका अंतर कह रहा है तो यहाँ ऋण लगाएंगे। और जो लाहौल स्पीति का तापमान है वो ऋण 8 अंश सेल्सियस है। तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। अब हम इसको हल कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए 2 और ये ऋण धन हो जाएगा, ये ऋण का है यहाँ पर 2। तो अब इसको हम घटाते हैं तो ये हमारा धन का 6 अंश सेल्सियस का अंतर यहाँ पर आ रहा है। इन लाहौल स्पीति और श्रीनगर का जो तापमान है 6 अंश सेल्सियस का वहाँ पर अंतर आएगा। ऐसी डी वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अब डी में देखिए शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग कह रहा है। तो शिमला का जो हमारा तापमान है धन का 5 और योग कर लेते हैं, और किसके साथ कह रहा है? श्रीनगर के। श्रीनगर का ऋण 2 है। तो यहाँ पर इसका हम हल कर लेते हैं तो ये हमारा इससे घट जाएगा, तो 3 अंश सेल्सियस इनका मान आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखिए शिमला का तापमान कितना है? शिमला का यहाँ पर तापमान है धन का 5 अंश सेल्सियस। तो अब ये कह रहा है क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग, यानी ये वाला क्या श्रीनगर के तापमान से कम है? तो हमारा जो श्रीनगर का तापमान है
यहाँ पर क्वेश्चन में श्रीनगर इसमें पूछा गया, यहाँ पर शिमला के लिखाया गया। ये कह रहा है कि शिमला और श्रीनगर का जो हम तापमान का योग आया हमारा 3, और शिमला का जो तापमान है ये क्या इससे ये कम है, यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो देखिए हाँ ये कम है देखिए, और ये ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाँ, यहाँ पर हाँ। यहाँ पे अब ऐसा ही देखिए, यहाँ पर कह रहा है क्या इन दोनों स्थानों के तापमान का योग, इन दोनों स्थानों के तापमान का योग, ये जो हमारा 3 अंश सेल्सियस आया है, श्रीनगर के तापमान से कम है। श्रीनगर का तापमान हमारा ऋण 2 है, ऋण 2 से बड़ा है, ये बड़ा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं। ये हमारा उत्तर आया। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पर जो हमारा दूसरा सवाल है, यहाँ पर ये कह रहा है कि सही के अंक धनात्मक और गलत के अंक ऋणात्मक में दिए गए हैं, 5 चक्कर में आए अंक। यहाँ पर सवाल देखिए क्या कह रहा है। पहले सवाल, एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम हुआ जिसमें जो सही अंक थे, सही क्वेश्चन थे उनमें धनात्मक अंक दिए गए और जो गलत थे उनमें ऋणात्मक अंक दिए। तो ये 5 बार ये प्रक्रिया चली, तो इसमें जो नंबर आए हैं वो ये आए हैं। जो ऋण में है वो गलत उत्तर के नंबर हैं, और जो सही धन में है वो सही के उत्तर नंबर हैं। ठीक है, इनका योग कह रहा है, इनका योग कितना है, तो हम इसको जोड़ेंगे योग में, यानी ये सबको हम ऐसे धन लगा के लिखेंगे, और जो इनके चिन्ह हैं उनको हम कोष्टक के अंदर रखेंगे। यहाँ पर देखिए हमने ये सब दिख करे हैं ऐसे। अब हम इनको हल करते हैं, तो ये देखिए 25, ये धन ऋण है तो 5 हो जाएगा यहाँ पर ऋण का, ये ऋण का 10 हो जाएगा, यहाँ पर ये धन का 15 हो जाएगा, और यहाँ पर ये धन का 10 हो जाएगा। अब देखिए ये 25, ठीक है, यहाँ पर ये 10 से 10 कट गया, और 25 में 5 घट गया तो 20, 20 और ये 15, 35, हमारा ये 35 आया, तो ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, अच्छा अब तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 अंश था, मंगलवार को तापमान 2 अंश सेल्सियस कम हो गया, यानी -5 था, इसमें 2 अंश सेल्सियस और कम हो गया, यानी ठंडा बढ़ गया वहाँ पे। ठीक है, अच्छा तो वहाँ पर -7 हो जाएगा, क्योंकि हम इसको हल करके भी बताएंगे। और मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, मतलब इस दिन टेम्परेचर उस दिन क्या रहा, जबकि 2 अंश सेल्सियस कम हुआ है इसकी अपेक्षा। अच्छा, फिर बुधवार को तापमान बढ़ गया, कह रहा है 4 अंश सेल्सियस। अब तो बुधवार का तापमान कितना होगा पूछ रहा है, तो देखिए हम इसको हल करते हैं। यहाँ पर देखिए ये सोमवार को श्रीनगर का तापमान बताया उसने -5 अंश सेल्सियस, और मंगलवार को तापमान कम हो गया था 2 अंश सेल्सियस, तो इसलिए मंगलवार का तापमान क्या होगा, हम यहाँ पर इसको हल करेंगे, तो यहाँ पर -5 और ये कम हुआ है यानी ऋण लगेगा, और ये धन का है तो ये, तो इसको हम यहीं पर हल कर लेते हैं। -5 और ये हो जाएगा -2 बराबर हो गया यहाँ पे हमारा ऋण का 7 अंश सेल्सियस तापमान, ऋण का हमारा 7 अंश सेल्सियस तापमान। ठीक है, अच्छा बुधवार का तापमान बढ़ गया 4 अंश सेल्सियस कह रहा है बुधवार को। ठीक है, तो इसलिए बुधवार का तापमान हमने यहाँ पर दिखाना है, तो यहाँ पर हम ये जो ताप है -7 अंश, इसमें हम इस जो है ताप बढ़ा है, अब हम यहाँ पर धन करेंगे यानी 4, तो इसको हम जोड़ेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर हमारा ऋण का 7 और धन का 4, ये बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ऋण का 3 अंश सेल्सियस तापमान, तो ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, चौथा सवाल देखिए, यहाँ पर एक हवाई जहाज़ समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज़ समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। यहाँ पर ये चित्र दिया है इसने, चित्र देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पर मान भी दे रखा है। ये समुद्र का जो तल है इससे 5000 मीटर ऊंचाई पर जहाज़ है और 1200 मीटर नीचे गहराई में पनडुब्बी है। तो कह रहा है कि पनडुब्बी और हवाई जहाज़ के बीच की दूरी बताओ, कह रहा है, यानी ये जुड़ेंगी। बहुत सरल सवाल है, तो देखिए हम जोड़ते हैं इसको। यहाँ पर ये 5000 मीटर दिया है और ये 1200 मीटर दे रखा है। अब इसमें हम इनकी दूरी को हल करेंगे, यहाँ पर हम इसको हल कर लेते हैं। तो 5000 ये हवाई जहाज़ की समुद्र तल से दूरी है और 1200 ये गहराई में, तो कुल पूछ रहा है दूरी, तो यहाँ पर ये जुड़ जाएंगे, यानी 6200 मीटर दूरी।
6200 मीटर की दूरी में हैं दोनों एक दूसरे से। ठीक है, अगला 5वां सवाल देखिए। देखिए 5वां सवाल यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। मोहन ने अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा किए और जैसे आज जमा किए तो कल को उसने 1642 रुपये निकाल लिए। इतना निकाल भी लिया उसने। अब यदि खाते में निकाली गई राशि ऋणात्मक संख्या में निरूपित किया जाए तो खाते में जमा की गई राशि कैसे करेंगे? हम इसको निकाल रहे हैं तो ये ऋण में दिखा रहे हैं तो ये धनात्मक होगा, धन में होगा। इसका यहाँ पर क्या उत्तर होगा? धनात्मक। निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष कितने रुपए हैं? तो हमने इसको हल करना है। ठीक है, लेकिन मैं हल करने से पहले आपको एक चीज़ कहता हूँ। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के नीचे को देखिए, सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, इसको आप छू लीजिए। तो इससे छूने से क्या है कि आपको हर कक्षा की गणित इसमें आपको मिल जाएगी और विषय भी इसमें मिल जाएंगे। सामाजिक विज्ञान है या हिंदी है या साइंस विज्ञान, वो भी आपको इसमें मिलेगा। तो आप इसमें नैतिक शिक्षा, शारीरिक, कई विषय इसमें आपको मिल जाएंगे। तो आप इसमें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये आप लोगों का सहयोग है। ठीक है, तो अब हम सवाल देखिए। ये सवाल हमने लिखा है, मोहन ने रुपए जमा किए 2000, अगले दिन निकाले हैं तो इसको हम ऋणात्मक, ऋण में दिखाएंगे। निकाला है तो ऋण में, ये धन में होगा। ठीक है, तो अगर निकाली राशि ऋणात्मक दर्शाई है तो जमा की राशि कैसी होगी? तो हम यहाँ पर लिख लेंगे धनात्मक। धनात्मक, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि कितनी है? तो ये धन में है और ये हम ऋण में दिखा रहे हैं, तो हम इसको घटा लेंगे। घटाकर हमारा ये 358 रुपये यहाँ पर आएगा। देखिए चेक कर लेते हैं, 8 2 10, 5 4 और 1 9 10, ये हो गया 6 4 10 और ये 2, ये हमारा इसका उत्तर हो गया। अब हम छठा सवाल बनाते हैं। छठा सवाल देखिए, रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर, यानी ये बिंदु ए है, यहाँ से पूर्व, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, तो यानी पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, यहाँ तक गई हो, यहाँ से। ठीक है, और उसी सड़क के अनुदिश बी से 30 किलोमीटर, यानी इसी के अनुदिश पश्चिम की तरफ को 30 किलोमीटर गई हो, यहाँ से यहाँ को गई हो। ठीक है, तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय दूरी धनात्मक है, यानी ये धनात्मक है, तो धनात्मक है, तो पश्चिम की ओर की दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। ठीक है, और बिंदु ए से अंतिम स्थिति, यानी ये दूरी हमें ज्ञात करनी है, ये कितनी है? तो इसको देखिए हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो घटाएंगे कैसे, हल करते हैं। देखो यहाँ पर देखिए, रीता बिंदु ए से पूर्व के बिंदु बी तक दूरी तय करी उसने 20 किलोमीटर। ये 20 किलोमीटर दूरी यहाँ तक गई है। ठीक है, यहाँ से गई है, और फिर यहाँ से वो यहाँ तक गई है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर गई है। तो ये कह रहा है कि यदि पूर्व की दूरी धनात्मक होगी, ये धनात्मक है, तो पश्चिम वाली दूरी कैसी होगी? ऋणात्मक। ये कैसी होगी? ऋणात्मक। अच्छा, बिंदु ए से अंतिम स्थिति के पूर्णांक से निरूपित करोगे। तो यहाँ पर देखिए, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो दूरी है 20 धनात्मक है और ये हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। तो हम इसको हल करेंगे यहाँ पे, तो ये ऋण 10 किलोमीटर दूरी इसका उत्तर आएगा। आज इसमें इतना ही, धन्यवाद।